उपचुनाव से पहले अधूरी व स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी नहर एवं सिंचाई योजनाओं को लेकर किसानों ने विरोध जताया। गुरुवार को ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने प्रदर्शन किया। नहर नहीं तो वोट नहीं का नारा देकर आगामी समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ट्रैक्टर रैली गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम से कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान शहर में भारी सुरक्षा बल के साथ जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। खंडवा किसान संघर्ष समिति ने झिरनिया उद्वहन सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिलने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अंतर्गत परियोजना के प्रस्तावित गांव में राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रवेश प्रतिबंधित के साथ आक्रोशित किसानों ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय भी लिया। किसान यहाँ पर 162 गांव से आए हैं, जो 200 से अधिक ट्रैक्टर लेकर यहाँ आए हैं और कभी 2000 के आसपास किसान हैं। और इनकी एक ही मांग है कि खंडवा उद्वहन सिंचाई परियोजना और झिरनिया उद्वहन सिंचाई परियोजना को आचार संहिता के पहले प्रशासनिक स्वीकृति दी जाए। चूंकि पहले भी सरकार उपचुनाव के अंदर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की परियोजना को स्वीकृति दे चुकी है, तो हम तो मात्र 36 किलोमीटर के किसान हैं और 16 साल हो गए इंदिरा सागर को बनने को, और डूब भी खंडवा की जमीन गई है और यहाँ की जनता ही प्रभावित हुए। चूंकि ये नियमानुसार है कि जिस जिले की जमीन डूबती है उस जिले को सबसे पहले सिंचित किया जाए, फिर भी हम 16 साल से यहाँ वंचित है। लेकिन आज जब ये मांग उठी है 162 गाँव की, तो इस मांग को हम रुकने नहीं देंगे। उसी लिए हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर महोदय ने सभी को आश्वस्त किया है कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय जब भी यहाँ आएंगे तो आपके प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात करवा जाएगी। अगर पानी मिलता है तो 84,000 हेक्टेयर जमीन, अगर एकड़ में देखें तो 2,10,000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो इस बार निमाड़ का किसान अपना वोट देने में असमर्थ रहे। अभी हम लोगों का एक ही नारा चल रहा है, नहर दो और वोट लो, नहर नहीं तो वोट नहीं। डोलार फाटा से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर लेकर इस रैली में शामिल हुए, जिन्होंने स्टेडियम ग्राउंड पर एकत्र होकर जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर कार्यालय परिसर में हजारों की संख्या में किसान बाहर बैठ गए। किसानों की सभा को संबोधित कर रहे पंकज सिंह पुरनी ने कहा कि नर्मदा घाटी विकास विभाग ने 2 साल पहले परियोजना की डीपीआर तैयार कर ली, लेकिन प्रशासकीय स्वीकृति और बजट के अभाव में योजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। इस परियोजना से क्षेत्र के 49 गांवों सहित पंधाना विधानसभा के 25 और खंडवा के 4 गांव लाभान्वित होंगे। 35,200 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। किसानों ने कहा कि सरकार पक्षपात कर रही है। इसके पहले खंडवा लोकसभा की बिंजलवाड़ा और छेगांव माखन की 2 उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है और उसका कार्य भी शुरू हो चुका है। विषय 2 लिफ्ट इरिगेशन योजना की, खंडवा लिफ्ट इरिगेशन और झिरनिया लिफ्ट इरिगेशन। इसके टोटल गांव हैं 162 गांव, जिनमें पानी लिफ्ट होकर सिंचाई परियोजना लानी है। यह विगत 3 साल से बहुत मजबूती से किसान अपनी मांग मान रहा है कि हमें ये 2 योजना 162 गांव में स्वीकृत चाहिए। डीपीआर बन चुकी है, स्वीकृति शेष है, बजट मार्च में प्रस्तुत हो सकता है, पर आचार संहिता से पहले शासकीय स्वीकृति हो सकती है। अगर पॉलिटिकल विल है नेताओं के पास तो सब कुछ हो सकता है। अगर ये चाहते हैं तो कल हो जाए स्वीकृति, ये नहीं चाहते हैं कि मनसा नहीं है। अगर किसान इतनी मजबूती से लड़ रहा है, 3 साल से मांग मान रहा है, आज हम बहुत शांतिपूर्व तरीके से कलेक्टर महोदय से मिलने आए, प्रशासन को ये अवगत कराने आए हैं कि हम विगत 3 साल से लड़ रहे हैं साहब। हमारी बात मुख्यमंत्री महोदय से, प्रदेश के मुखिया के पास कोई मजबूती से पहुंचा क्यों नहीं पा रहा है। इसीलिए आज कलेक्टर महोदय से हम मिले और हमने बोला कि हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने का समय दिया जाए। हम मिले और जो भी गांव छूटे हैं और जो समस्या है इस योजना में, वो सब समस्या दूर हो के इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो चुनाव से पहले। बिंजलवाड़ा परियोजना में झिरनिया के 135 में से 25 गांव सम्मिलित है, जबकि छेगांव माखन में भी इससे लगे पंधाना व खंडवा के कई गांवों को शामिल नहीं किया गया। परियोजना से प्रस्तावित सभी गांव में विरोध के नारों की पट्टिका लगाने के साथ ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अनंत महेश्वरी की रिपोर्ट।